भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर गठित सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में झारखंड सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि बोकारो के तेतुलिया मौजा की 85 एकड़ 75 डिसमिल वन भूमि की प्रकृति बदलने की गलतियां हुई हैं और अब इन गलतियों को सुधारने का काम किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेजों में अधिसूचित वन नेचर की इस भूमि को सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर धनबाद बंदोबस्त कार्यालय की ओर से समान प्रति जमीन बना दिए जाने का चमत्कार किया गया था, जिसकी शिकायत सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी के साथ साथ वन विभाग और झारखंड सरकार के बड़े अधिकारियों तक पहुंची थी। इसी शिकायत के आधार पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने 6 फरवरी को एक बैठक आयोजित करते हुए झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बोकारो की उपायुक्त, बोकारो के डीएफओ समेत कई वन अधिकारियों को नई दिल्ली बुलाया था। इस बैठक में वन नेचर की भूमि को सामान्य नेचर का बनाए जाने के गंभीर मामले पर किए गए सवाल जवाब के संदर्भ में झारखंड सरकार ने उक्त वन भूमि की प्रकृति बदले जाने की बात स्वीकार की और इन गलतियों को सुधारने का आश्वासन दिया। इसी मीटिंग में यह बताया गया कि तेतुलिया मौजा की जमीन के मामले में सरकार ने पूर्व में ही चास के एक अंचल अधिकारी को बर्खास्त किया है और इस मामले के अनुसंधान का जिम्मा सीआईडी को दिया गया है। 6 फरवरी को आयोजित इस बैठक में सीईसी को यह बताया गया कि उक्त भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए सीआईडी के माध्यम से संबंधित पक्ष को निर्देश दिया गया है और निर्माण कार्य नहीं रोकने की स्थिति में उनके खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन करने का मामला भी चलाने की बात बता दी गई है। बोकारो के बहुचर्चित तेतुलिया मौजा उसकी वन भूमि की लगातार चर्चा जारी है और जितनी इस जमीन के बारे में जानकारी मिलती जा रही है, लगातार यह जमीन की प्रवृत्ति रहस्यमय बनती जा रही है। एक बार फिर उस जमीन का पचड़ा और पेच फंसता हुआ दिख रहा है। बोकारो के तेतुलिया मौजा की उक्त वन भूमि ने एक लंबा सफर तय किया है। पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से झारखंड और फिर बोकारो स्टील प्लांट तथा निजी हाथों तक पहुंच जाने का इसका लंबा सफर और इसकी लंबी कहानी है और इस कहानी में कई ट्विस्ट भी हैं जो इस जमीन को काफ़ी रहस्यमयी बनाते हैं। एक बार फिर सीईसी की बैठक ने मामले को गरमा दिया है और जिस तरीके से जमीन की प्रवृत्ति बदली गई है और उसमें सुधार करने की बात कहकर झारखंड सरकार ने बता दिया है कि जमीन को लेकर की गई किसी तरह की साजिश कामयाब नहीं होगी और इस साजिश में संलिप्त चेहरे बेनकाब होंगे। साथ ही वन नेचर की भूमि को जो समान प्रवृत्ति का बनाने का प्रयास किया गया है और जो गलतियां हुई है उसमें सुधार किया जाएगा। फिलहाल मामला सीआईडी की जांच में फंसा हुआ है। जमीन के विवाद ने कई बार स्थानीय न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय किया है और अब यह विवाद एक बार फिर सीईसी के पास भी पहुंचा है और इस तरह से एक बार फिर यह मामला गर्म हो गया है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।